हेलो, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युग के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, जीके और जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए पीछे जो आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सबका डिस्कशन हम करेंगे। और सीरीज से आज स्टार्ट करते हैं। आज की पहली क्लास है और एग्जाम तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। और आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपने जितने भी साथी हैं उनके पास सबके पास शेयर कर दीजिए। और आज का सेशन का जो पहला क्वेश्चन जो आपका होगा वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोज टू द डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली निम्नलिखित में से कौन इस डेफिनेशन के आधार पे है ओलिगोपोली के। इसमें ऑप्शन दिए बेटा, एक तो है भाई सिगरेट इंडस्ट्री, सिगरेट का कारखाना। दूसरा ऑप्शन दिया इसमें द बार्बर शॉप। और तीसरा ऑप्शन बेटा इसमें है वेल्डिंग शॉप। और फोर्थ जो ऑप्शन है बेटा इसमें वो है व्हीट ग्रोइंग फार्मर। ये आपके पास चार ऑप्शन है। इसमें से आपसे पूछ रहा है कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा के सर्वाधिक निकट है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सिगरेट इंडस्ट्री। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सिगरेट इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन टू द परफेक्ट कंपटीशन इज, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक कौन सी है। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक कौन सी शर्त जो है जो सबसे सर्वप्रिय है, इन ऑप्शन के आधार पे आपको बताना है। तो इसके अंदर है प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन, उत्पाद में विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्राइस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट, यानी कि किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार के मूल्य। तीसरा जो ऑप्शन है वो है मैनी सेलर एंड ए फ्यू बायर, यानी कि विक्रेता अधिक हो लेकिन क्रेता कम हो। और चौथा जो ऑप्शन है सेम प्राइस फॉर सेम थिंग एट वन टाइम, यानी कि किसी एक समय पे एक जैसे समान मूल्य की कोई भी वस्तु हो। तो इसमें आपसे पूछा है पूर्ण प्रतियोगिता इन चार ऑप्शंस में से आपको कौन से में सबसे ज्यादा लगती है। तो मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर जो बनता है बेटा, आप अपना कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट आंसर जो है सेम प्राइस फॉर सेम थिंग एट वन टाइम। सेम प्राइस फॉर सेम थिंग एट वन टाइम, दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच एजेंसी एक्ट एज रेगुलर फॉर म्यूचुअल फंड। ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। उनमें से है कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। विच एजेंसी एक्ट्स एज ए रेगुलेटर ऑफ फॉर म्यूचुअल फंड। दोबारा से क्वेश्चन सुन लेंगे, विच एजेंसी एक्ट एज ए रेगुलेटर फॉर म्यूचुअल फंड। कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। तो इसके अंदर ऑप्शन है बेटा IRDA, SEBI, RBI एंड DRI। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये आपको म्यूचुअल फंड के लिए विनिमय भांति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन विच ईयर वाज इंपीरियल बैंक एस्टेब्लिश्ड। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका बेटा राइट आंसर है 1921। 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत 1921 में की गई थी। 1921 में की गई थी।
इसमें ऑप्शन दिए बेटा 1930, 1935, 1955 और 1921। और 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी और 1955, 1935 ये आपको दिए गए हैं, जिसमें से आरबीआई और एक एसबीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। व्यवस्थिपा का कार्य नहीं है, यानी कि व्यवस्था करने वाले का कार्य नहीं है, यानी कि लेजिस्लेचर। ऑप्शन नंबर 1 जो है मेकिंग लॉ, ऑप्शन नंबर 2 जो है बजटिंग यानी कि बजट बनाना, ऑप्शन नंबर 3 जो है पासिंग ऑफ बजट, बजट पारित करना, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को नियंत्रित करना। इनमें से ऐसा कौन सा काम है जो लेजिस्लेचर के द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा नहीं किया जाता है? इनमें से कौन सा काम ऐसा है? इसका राइट आंसर होगा बेटा बजटिंग। बजट जो होता है वो लेजिस्लेचर के द्वारा नहीं बनाया जाता, तो इसका आंसर जो होगा बेटा वो होगा बजटिंग, यानी कि बजट बनाना। बजट बनाना लेजिस्लेचर का कार्य नहीं होता है। बजट बनाना लेजिस्लेचर का कार्य नहीं होता है। बाकी के सभी लॉ, कानून, पासिंग ऑफ बजट और कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ये सभी कार्य किसके होते हैं? लेजिस्लेचर के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पायनियर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रेरणाता कौन थे? ऑप्शन दोबारा से क्वेश्चन सुन लेंगे एक बार बेटा। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रेरणता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है हॉबीज, ऑप्शन नंबर बी लॉकीज, ऑप्शन नंबर सी रूशियो, ऑप्शन नंबर डी ऑल आर द करेक्ट। तो इसका आंसर जो होगा ऑल आर द करेक्ट। इन तीनों को ही सामाजिक समझौते का प्रेरणता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिल्ली वाज प्रोवाइड विद लेजिस्लेटिव असेंबली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 65वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 69 यानी कि 69वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 72वां संविधान संशोधन, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन किसके लिए? दिल्ली में विधानसभा लाने के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली लाने के लिए। राइट आंसर जो होगा 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आर्टिकल 360 डील विद, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी, अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लगाने के लिए, और अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी आपातकाल लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है बेटा सस्पेंस ऑफ फंडामेंटल राइट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार को स्थगित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है पावर ऑफ इशुनेंस ऑफ रिट बाय जुडिशरी, न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति। और ऑप्शन नंबर डी है पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके अंदर संविधान संशोधन की, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा 368 जो आर्टिकल है वो आपको संविधान में संशोधन करने की, संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त करता है या शक्ति प्रदान करता है। संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति प्रदान करने का कार्य है वो आर्टिकल 368 में होता है। अब आपको मैं बता देता हूं 352 इसको कहा जाता है बेटा इंटरनेशनल इमरजेंसी, इंटरनेशनल इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा। उसके बाद 356 जो होता है ये होता है
राज्यों में राज्यपाल का शासन, राज्यों में राज्यपाल का, गवर्नर का शासन। उसके बाद आता बेटा आर्टिकल नंबर 360, ये होता है आपका वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। 360 आर्टिकल वित्तीय आपातकाल, 356 जो होता है राज्यों में राज्यपाल के लिए, और 352 जो होता है वो इमरजेंसी लागू करने के लिए, और आर्टिकल 368 जो होता है वो आपको शक्ति प्रदान करता है। किस चीज की शक्ति बेटा? संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट हैपन साइट इज लोकेटेड इन हरियाणा, ये आपका हरियाणा जीके से भी रिलेटेड करता है क्वेश्चन। कौन सा हड़प्पा सतल जो है हरियाणा में है? तो इसके अंदर बेटा धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर। धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, आलमगीरपुर। तो यहां ऑप्शन में देखिए बेटा, ये जो आपका धोलावीरा है, धोलावीरा, धोलावीरा ये आपका पड़ेगा गुजरात में। राखीगढ़ी जो है वो आपका पड़ेगा हरियाणा के हिसार में। और थर्ड जो ऑप्शन है इसके अंदर कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा बेटा पड़ेगा आपका राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में। और फोर्थ जो ऑप्शन में है इसमें, फोर्थ ऑप्शन जो है आपका वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये आपका पड़ेगा आपका मेरठ में, जो वर्तमान में मेरठ में ये जगह पड़ेगी। तो आपसे हरियाणा का पूछा है, तो राइट आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा के हिसार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। चार मीनार इन द हौज खास एरिया ऑफ दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से सुनेंगे। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई? दोबारा से क्वेश्चन सुनेंगे। दिल्ली के हौज खास में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई? दिल्ली के हौज खास में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई? तो इसमें ऑप्शन जो है बेटा वो है आपके औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और अकबर। औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और अकबर। तो इन चारों में से पूछा आपसे किसके टाइम पे दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार जो है बनवाई गई थी? इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा, चोर मीनार का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय पे करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय पे हौज खास में चोर मीनार जो है बनवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच, फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग विच नेशनल मूवमेंट वंदे मातरम बिकम द पॉपुलर सॉन्ग ऑफ पब्लिक। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम को लोगों के द्वारा लोकप्रिय गीत बनाया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन, और फोर्थ जो है स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के समय पे वंदे मातरम को भारत का लोकप्रिय संगीत जो यह गीत है वो माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द शॉर्ट टर्म कैपिटल ऑफ दिल्ली सल्तनत? निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली सल्तनत की अल्पकालिक राजधानी रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली सल्तनत की थोड़े समय के लिए कौन सी जगह है जो थोड़े समय के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी रही है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको देवगिरी, अहमदाबाद, जयपुर, कुरुक्षेत्र। देवगिरी, अहमदाबाद, जयपुर, कुरुक्षेत्र। तो राइट आंसर जो बेटा इसका होगा देवगिरी। देवगिरी कुछ समय के लिए दिल्ली सल्तनत की राजधानी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट इज द अढ़ाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड? अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा आपसे क्वेश्चन किया है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन से राज्य में है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन से राज्य में है? इसमें ऑप्शन दिए बेटा
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर जो होगा बेटा इसका वो होगा राजस्थान, वो होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेट इज योंगसंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? योंगसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग जो त्योहार है, योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? योसंग त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार माना जाता है? ऑप्शन है इसमें मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा। मणिपुर, महाराष्ट्र, झारखंड और गोवा। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा मणिपुर। क्या होगा? मणिपुर। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका मणिपुर होगा। योसंग त्योहार जो है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। ईस्ट बाउंड्री ऑफ कश्मीर, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी है? तो कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी है? ऑप्शन सुनेंगे। सियाचिन ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर 2 गिलगित, ऑप्शन नंबर 3 काराकोरम एंड ऑप्शन नंबर 4 लद्दाख रीजन। इनमें से कौन सा? दोबारा से ऑप्शन सुनेंगे। सियाचिन, गिलगित, काराकोरम और लद्दाख। सियाचिन, गिलगित, काराकोरम और लद्दाख। इनमें से आपको यह बताना है कि जम्मू कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी लगेगी? जम्मू कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी लगेगी? तो बेटा इसका राइट आंसर होगा लद्दाख रीजन। लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन जो है ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की पूर्वी सीमा क्या है? तो इसका आंसर होगा बेटा लद्दाख रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलपाईगुड़ी नदी किसके किनारे पर स्थित है? जलपाईगुड़ी लाई ऑन द बैंक ऑफ रिवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से सुनेंगे। जलपाईगुड़ी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? जलपाईगुड़ी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसके अंदर ऑप्शन दिए बेटा यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कृष्णा। यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कृष्णा और तीस्ता। 4 ऑप्शन है, दोबारा से सुनेंगे। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और तीस्ता। तो ये आपका आंसर जो होगा इसका आंसर होगा तीस्ता, यानी कि तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित है। तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित है। तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी जगह बेटा? जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित है। जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? जलपाईगुड़ी इज ले ऑन द बैंक ऑफ तीस्ता रिवर। तीस्ता नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फिजिकल फीचर एक्ट एज वाटर शेड बिटवीन द इंडस एंड गंगेटिक रिवर बेसिन? कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? दोबारा क्वेश्चन सुनेंगे। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है? यानी कि कौन सा सिंधु और गंगा के नदी का जल जो है अलग अलग भागों में बांट देता है? तो यहां ऑप्शन है अरावली रिंग, ऑप्शन नंबर बी शिवालिक रिंग, ऑप्शन नंबर सी विंध्याचल रेंज एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज इज करेक्ट। यानी कि आपसे पूछा है अरावली, शिवालिक और विंध्याचल। अरावली, शिवालिक और विंध्याचल पर्वत, इनमें से आपको यह बताना है कि सिंधु और गंगा नदी के जल का विभाजन कौन कौन सा क्षेत्र इसमें से ऐसा है जो सिंधु और गंगा नदी के जल का विभाजन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा अरावली। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अरावली। अरावली पहाड़ियों के द्वारा गंगा और सिंधु नदी का जल विभाजन किया जाता है। जल विभाजन किया जाता है गंगा और सिंधु नदी के द्वारा। गंगा और सिंधु नदी के जल का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर बेटा होगा आपका अरावली की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
वेयर इज द ओनली इंडियंस एक्टिव वॉल्केनो बेरिन आइसलैंड लोकेटेड। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरिन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरिन कहां पे है? बेरिन नाम का ज्वालामुखी है जो कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है, वो कौन सी जगह पे है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपसे ऑप्शन दिए हैं अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप और मिनिकॉय। अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा अंडमान होगा। राइट आंसर जो होगा वो होगा अंडमान। अंडमान जो है उसके अंदर बेरिन द्वीप है, बेरिन द्वीप है, सॉरी बेरिन ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है जो कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है। आपसे पूछा है सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम बेरिन है वो कहां पे है? सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम बेरिन है वो पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। और इसमें ऑप्शन दिए थे अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो अगर इसका राइट आंसर जो बनता है वो बनेगा अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, एट प्रेजेंट व्हाट इज द रैंक ऑफ अमंग द कॉटन एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ वर्ल्ड। वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? यहां क्वेश्चन आपसे पूछा है वर्तमान में भारत का कौन सा स्थान है कपास निर्यातक देशों में। दोबारा क्वेश्चन सुन लेंगे, भारत का कौन सा स्थान है कपास निर्यातक देशों के अंदर? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपसे ऑप्शन दिए हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा सेकंड। राइट आंसर जो है सेकंड। विश्व में भारत जो है दूसरे नंबर पे कपास निर्यातक देश है, कपास निर्यातक देश है, कपास निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच एरिया ऑफ इंडिया रिसीव मेजॉरिटी ऑफ रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? दोबारा क्वेश्चन सुनेंगे, भारत का कौन सा क्षेत्र अधिकांश भाग उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? तो इसका ऑप्शन जो है आपके सामने केरल, महाराष्ट्र, केरल, मारवाड़ा और गंगा का पश्चिमी बंगाल और उसके बाद कोरोमंडल तट। तो राइट आंसर जो होगा बेटा इसका वो होगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट से ही उत्तरी पूर्वी मानसून जो है सबसे ज्यादा भाग, उत्तरी पूर्वी मानसून का सबसे ज्यादा भाग किसको प्राप्त मिलता है या किसको प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा वो आपका कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। क्या होगा इसका राइट आंसर? कोरोमंडल तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When the speed of a moving body doubled, then what is the change in kinetic energy? ये आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन है। जब एक गतिशील पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? इस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिमेन अनचेंज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट गेट्स क्वार्टर्ड यानी कि 4 गुना हो जाती है। इट गेट ट्रिपल्ड 3 गुना हो जाती है। इट गेट डबल्ड यानी कि 2 गुना हो जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4 गुना हो जाती है। ध्यान से समझेंगे बात को। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एंड वेलोसिटी स्क्वायर। यानी कि अगर कोई वस्तु या अगर कोई पिंड जिसकी गति, जो भी इसकी गति है, इसकी काइनेटिक एनर्जी, यहां क्वेश्चन में आपसे पूछा है जब कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर आप डबल कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोबारा ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। कोई भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर उसकी गति को आप डबल कर देंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 4 गुना हो जाएगी। यानी कि जब शुरुआत में जब वो कोई भी मूवमेंट कर रहा है, कोई भी मूविंग बॉडी है वो मूवमेंट कर रही है, उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है
टू है, 2 टाइम्स है। और जैसे ही वो अगर उसको डबल कर देंगे तो उसके वो क्या हो जाएगी, 2 टाइम और बढ़ जाएगी, यानी कि 4 टाइम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 4 टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे ज्यादा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपसे पूछा है, किसकी सबसे ज्यादा है? वोटर, पीस ऑफ आयरन, पीस ऑफ गोल्ड एंड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म लोहे का टुकड़ा, सोने का टुकड़ा और वोटर, इनमें सबसे ज्यादा ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ध्यान से सुनेंगे, स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा कितनी ऊष्मा को यह धारण कर सकता है। तो इसमें लोहे की अगर मैं बात करूंगा, लोहा, सोना और थर्ड ऑप्शन क्या है बेटा? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। तो इन तीनों में से अगर मैं बात करूं तो इनके बजाय वोटर जो है, यानी कि पानी जो है, पानी की ऊष्मा की धारिता सबसे ज्यादा होगी। इन चारों ऑप्शंस में राइट आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा वोटर, क्योंकि वोटर हैविंग हाईली पावर और स्पेसिफिक हीट। वोटर के पास इन तीनों ऑप्शन से, एक बार ध्यान से देखो, इन तीनों ऑप्शन से वोटर के पास ज्यादा ऊष्माधारिता है, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वोटर के पास इन तीनों से ज्यादा है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन सॉरी इंग्लिश में सुनेंगे एक बार, अंग्रेजी माध्यम वाले। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिक्वायर टेम्परेचर टू ए पर्टिकुलर डिग्री इज कॉल्ड। आपसे पूछा है तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए उपयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। ये आपसे नॉर्मली वे में पूछना चाह रहा है कि भाई टेम्परेचर, जो डिग्री ऑफ टेम्परेचर है उसको आप किससे मापेंगे। सिंपल वे में ये क्वेश्चन ऐसे बनता है और इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? थर्मोमीटर। इसका आंसर क्या होगा बेटा? थर्मोमीटर। किसी भी विशिष्ट डिग्री को, तापमान को आप मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन नेल, मनुष्य के नेल में किससे, सॉरी मनुष्य के नेल जो है, नाखून जो किससे बने होते हैं? मनुष्य के नाखून किससे बने होते हैं? ऑप्शन है पिगमेंट, इलास्टिन, एल्यूबिन और कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर जो होगा कैरोटीन। मनुष्य के नाखून जो होते हैं बेटा कैरोटीन, कैरोटीन से बने होते हैं। ये आपसे पूछा है कि ह्यूमन के जो नेल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा कैरोटीन जो होगा उससे बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टरी डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त का परिवहन नहीं करती है? ध्यान से सुनेंगे, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त का परिवहन नहीं करती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंग्लिश वाले समझेंगे। कार्डिक आर्टरी, रेनल आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, प्लमरी आर्टरी। कौन सी आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लमरी आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता है, क्योंकि वो उसको ऑक्सीजनेटेड कराने के लिए लेके जाती है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत रहती है तो हमने हार्ट के ऊपर एक वीडियो बना रखी है, और साइंस के लिए तो स्पेशल यहां पे हम आपको क्लास दे रहे हैं। साइंस के लिए मैंने सारा का सारा जो सिस्टम है वो एक वन शॉट के नाम से भी, और बायोलॉजी की तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आपकी करा रखी है। और अगर आप ये चाहते हो कि डिटेल में कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ना है, डिटेल में कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी टॉपिक हो आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उसको दोबारा से उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना के आपको दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रीन स्पेनिश कंप्रोमाइज इन एबुडेंस। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड ऑल और करेक्ट। तो राइट आंसर होगा इसका, इसके अंदर सब चीजें पाई जाती हैं, ए, बी और सी तीनों विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हाइड्रोकार्बन आर द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एलपीजी। कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा प्रोपेन एंड ब्यूटेन। राइट आंसर क्या होगा? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन एंड ब्यूटेन बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। एलपीजी, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ध्यान रखेंगे, प्रोपेन एंड ब्यूटेन।
प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये किसमें होते हैं? एलपीजी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज गैलीना। गैलीना के नाम से किसे जाना जाता है? रेड सल्फेट, लेड ऑक्साइड, लेड सल्फेट, लेड सल्फाइड और कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर जो होगा बेटा लेड सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है लेड सल्फाइड, लेड सल्फेट जो है इसको हम गैलेना कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गैलेना कहते हैं, गैलेना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंग्रोव फ्लोर्स। मैंग्रोव वनस्पति कौन सी है? मैंग्रोव वनस्पति इसमें से कौन सी है? तो ध्यान से समझेंगे। स्प्रूस, मॉस, राइजोफोरा और क्रिप्सिस। स्प्रूज, मॉस, राइजोपोरा और क्रिप्सिस। तो इसका राइट आंसर जो होगा बेटा वो होगा राइजोपोरा। राइजोपोरा राइट आंसर जो होगा राइजोपोरा। राइजोपोरा क्या है? मैंग्रोव वन का वनस्पति का पेड़ है। मैंग्रोव वन वनस्पति है या मैंग्रोव प्रजाति की वनस्पति है। राइजोपोरा इज द मैंग्रोव स्पोर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है? मेजर द स्केल टू हाउ शो इक्वलिटी ऑफ एयर, यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी लेवल, यूज टू फोरकास्टिंग रेन। वर्षा का अनुमान लगाने के लिए, आर्द्रता को मापने के लिए, वायु की गुणवत्ता को दर्शाने के लिए और वायु के प्रदूषण को मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा एयर पोल्यूटेंट मेजरिंग, वायु प्रदूषण का मापक होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। यानी कि यहां आपसे ये कह रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स से आपको क्या पता चलता है? तो हम आपको बता रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रदूषण। किस चीज का प्रदूषण? प्रदूषण मापा जाता है इससे। किससे? एयर क्वालिटी इंडेक्स से वायु प्रदूषण की मेजरमेंट की जाती है, जो कि इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेंथोनिक जोन इज फाउंड। निम्नलिखित में से किस परिस्थितिक तंत्र में बेंथोनिक क्षेत्र पाया जाता है? टुंड्रा परिस्थितिक क्षेत्र में, वन वाले में, वाटर में और डेजर्ट में। किसमें पाया जाता है? ध्यान से सुनेंगे। टुंड्रा, फॉरेस्ट, वाटर और डेजर्ट। किसके अंदर? वाटर इकोसिस्टम जो होता है उसके अंदर पाया जाता है एक विशिष्ट बेंथोनिक जोन, विशिष्ट बेंथोनिक जोन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे। मुख्यमंत्री सलाह सुरक्षा योजना फॉर चिल्ड्रन इन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रन 2017, चिल्ड्रंस डे 2017, ये 2017 से क्वेश्चन उठ के आ गया कि कहां पे मुख्यमंत्री सलाह सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी बाल दिवस के अवसर पे, 14 नवंबर बाल दिवस के अवसर पे। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका उत्तर प्रदेश। जो राइट आंसर है बेटा उत्तर प्रदेश। तो ये आपके आज के सेशंस के जो क्वेश्चन थे, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से भली बात किए हैं। आज के सेशंस के अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट जो बचता है इसका सेशन का जीके और जीएस से रिलेटेड, क्योंकि हम आप अपने सामने जो है दिल्ली पुलिस के सारे पेपर्स को रख के चल रहे हैं, जिसमें से एक एक क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, उसके अंदर से जीके और जीएस को कंप्लीट करते चलेंगे और आपके पेपर तक बहुत सारे जो एग्जाम हैं उनका सबका रिवीजन आपको मिल जाएगा। और साथ साथ आप सेशन को शेयर करते रहिए अपने यार दोस्तों के पास, जितने भी दोस्त हैं अपने मित्र हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए साथ साथ। लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, द समर ओलंपिक 2020 विल बी होस्टेड। 2020 ग्रीष्म काल का ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? लास्ट जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, समर ओलंपिक 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा टोक्यो। राइट आंसर जो होगा इसका टोक्यो। क्या आंसर होगा? टोक्यो। तो हमने पीछे से पेपर को उठाया था और आज आगे तक चलते जाएंगे। सारे के सारे पेपर जो पीछे एक सीरीज में लगा रखे हैं हमने, हर आपको डेली की डेली हर रोज एक वीडियो ऐसी मिलेगी जिसके अंदर जीके और साइंस कंप्लीट मिलेगी आपको दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो जैसे ही आपको सेशन अच्छा लग रहा है अब, तो आप
सेशन को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली अपडेट के लिए हमारे से जुड़ जाइए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे यानी कि तीनों जगह पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे भी हम कम्युनिटी पोस्ट करते रहते हैं, कुछ क्विज वगैरह लगाते रहते हैं, तो आप वहां पे भी जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और जो भी कोई करंटली इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी न्यूज वगैरह जो होती है, जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो भी सारी चीजें हम आपको वहां प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों जगह वहां फॉलो कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ यूट्यूब पे भी कर सकते हैं और अपने आप यार दोस्तों के पास सबके पास भेज सकते हैं। तो आज के सेशन की यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा समय आपको जो कीमती समय हमें दिया है और लास्ट तक सेशन को देखने के लिए थैंक